नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे सेल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखिए पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 9 है, जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करेंगे कि इसमें आपको दे दिया जाता है ना IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, कभी कभी देता है कि मतलब नाम दे देता है, आपको स्ट्रक्चर बनानी होती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो कभी कभी ये नाम दे देता है तो आपसे बोलता है कि स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, इसकी संरचना बनाइए। ठीक है, कभी कभी ऐसे दे देता है जैसे निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें कभी इस तरह दे देगा, कभी इस तरह दे देगा, कभी इस तरह देगा, कभी इस तरह दे देगा। देखिए ये अलग अलग संरचनाएं आपको बनाकर दी गई हैं, इनका IUPAC नाम आपसे बोला जाता है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि आप देखेंगे अपने NCERT पैटर्न के हिसाब से आपके NCERT बुक में भी एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, क्वेश्चन करके दिया हुआ है, एक्सरसाइज करके दिया हुआ है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, या कहीं पर IUPAC नाम दे दिया है उसकी संरचना बनाने के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए कैसे इसको करते हैं। और अब एक बात और बता दें कि केमिस्ट्री फर्स्ट का क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री फर्स्ट के लगभग सभी चैप्टर्स की वीडियो आपके प्लेलिस्ट में दी गई है, तो आप एक बार अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसका नाम करने चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का संरचना आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक टेक्निक ये है कि जो ब्यूटिल है इसका मतलब है 4 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, 4 कार्बन है, तो सबसे पहले आपको 4 कार्बन की एक लंबी चेन बनाना है, और आपको मालूम होना चाहिए कि एक कार्बन कहीं भी रहेगा तो वो हमेशा 4 बंध बनाएगा। ठीक है, 4 बंध बनाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, और उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे आप। देखिए ये कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, ये चारों कार्बन है, चारों कार्बन एक एक बंध बनाते हैं। ठीक, मतलब 4 बंध बनाते हैं, एक एक बार बना के 4 बंध बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसके पहले मैं आपको बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है। यानी एक वीडियो गई थी आपके पास जिसमें हेलो एल्केन के प्रकार पढ़ाया गया था कि कितने प्रकार के हेलो एल्केन होते हैं। तो उसमें आपको बताया गया था प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन, और उसमें बताया गया था मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड में ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन की लंबी चेन है, और उसमें एक क्लोराइड मतलब एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जिसको कहते हैं वो जुड़ा हुआ है, और वह क्लोरीन या हैलोजन कहाँ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीयक कार्बन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 4 कार्बन ही इसमें होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि 4 कार्बन आपस में एक सीधी श्रृंखला में ही रहेंगे, 4 कार्बन होना चाहिए। ठीक, और उसमें एक क्लोरीन होना चाहिए, और वह क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन से होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको इस 4 कार्बन में, यानी कि ब्यूट है उसमें, मतलब 4 कार्बन में एक कार्बन को द्वितीयक कार्बन बनाना है, सेकेंडरी कार्बन बनाना है। सेकेंडरी कार्बन कौन होता है? देखिए सेकेंडरी कार्बन वह कार्बन होता है जिस कार्बन की 4 संयोजकताओं में से कम 2 संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी हों। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन के 2 संयोजकताओं से कार्बन जुड़ा हो। तो सबसे पहले यहां पर देखिए इस कार्बन की 4 संयोजकताओं में से 2 संयोजकता से कार्बन जुड़ा हो, इधर कार्बन कर दीजिए, इधर कार्बन कर दीजिए, नहीं तो इधर कार्बन कर दीजिए, ये कार्बन। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 कार्बन हो रहा है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे तब तो सही है। मान लीजिए यहाँ पे आप दिखाई रहे हैं, ठीक, 4 संयोजकता हो गई इस कार्बन की, 1 2 3 4, तो इस कार्बन की 2 संयोजकता से जब कार्बन जुड़ेंगे, अब ये कार्बन कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अब ये कार्बन सेकेंडरी हो गया है। लेकिन अगर यहाँ कार्बन जोड़ेंगे तो ये तृतीयक हो जाएगा, यानी टर्शियरी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस कार्बन की 3 संयोजकता 1 2 3 से अगर कार्बन जुड़ गया तो ये तृतीयक हो गया, यानी टर्शियरी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कार्बन नहीं जोड़ेंगे तब यहाँ पे हाइड्रोजन कर सकते हैं, अभी ये द्वितीयक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कितना, आप इसका नाम, इसकी संरचना बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्यूटिल और सेकेंडरी, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ हो गया, अब एक और बच रहा है तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन हो गया। अभी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कार्बन भी ये हो गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटिल, और ये कार्बन सेकेंडरी है और उसमें क्लोरीन जोड़ना है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से जोड़ेंगे क्लोरीन
तो ये प्राथमिक कार्बन हो जाएगा। यहां से जोड़ेंगे क्लोरीन तो वो भी प्राथमिक हो जाएगा। यहां से जोड़ेंगे क्लोरीन तो ये भी प्राथमिक कार्बन है। क्यों प्राथमिक है? क्योंकि इस कार्बन की एक संयोजकता से कार्बन जुड़ा है। ये कार्बन क्यों प्राथमिक है? क्योंकि इससे भी एक संयोजकता से कार्बन है। तो यहां पर सेकेंडरी कार्बन कौन है? 1 2 3 4, चारों में से सेकेंडरी कौन है? ये है, ये कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसकी दो संयोजकता से इधर और इधर क्या जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है। लेकिन अब गड़बड़ ये हो रहा है कि यहां भी तो कार्बन है, ठीक, यहां भी कार्बन है, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे आप? कार्बन को हटा के क्लोरीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन। अब ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी क्लोरीन है, मतलब सेकेंडरी हेलो एल्केन है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ही कार्बन है, तो एक कार्बन और बच रहा है, तो एक कार्बन को यहाँ जोड़ दीजिए, हो गया बस, ठीक है। यानी आप सबसे पहले ब्यूट मतलब 4 कार्बन की लंबी चेन बनाएंगे, लेकिन उसमें से एक कार्बन को आपको क्या करना है? सेकेंडरी बनाना है। एक कार्बन कोई भी इसमें सेकेंडरी बना दीजिए। कैसे बनेगा? किसी एक कार्बन को उठाइए और उसकी दो संयोजकता से किसको जोड़ दीजिए? कार्बन को। मान लीजिए ये कार्बन हो गया, ये कार्बन एक इधर दोनों और कार्बन से जुड़ा, यानी इस कार्बन की दो संयोजकता से कार्बन जुड़ गया। अब ये कार्बन कौन सा हो गया? सेकेंडरी हो गया, ठीक। तो इस सेकेंडरी वाले से ही क्या जोड़ना आपको? क्लोरीन जोड़ना, क्लोराइड। क्योंकि क्लोरीन अगर कहीं जोड़ेंगे ना तो वो क्लोराइड होता है, मतलब क्लोरीन कहीं जुड़ गया तो उसका नाम लिखते समय क्या लिखेंगे? क्लोराइड, ठीक है। कब? जब सेकेंडरी जोड़ेंगे, टर्शियरी जोड़ेंगे या साधारण नाम लिखेंगे तब, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सेकेंडरी आपका क्या? सेकेंडरी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 ही कार्बन है, 3 है तो प्रोपिल इसका नाम होगा। लेकिन यहाँ ब्यूटिल है, तो ब्यूटिल करने के लिए यहाँ पे एक कार्बन और जोड़ दीजिए, हो गया, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है? एक कार्बन हमेशा 4 बंध बनाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ये कार्बन कितना बनाया चेक कर लीजिए कि कहीं गलत नहीं ना है। इसके लिए ये देखिए ये कार्बन कितना बंध बनाया? 1 बंध बनाया, 3 बाकी है, 3 यहाँ पे क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये तीनों हाइड्रोजन कितना बंध बनाते हैं? 1 1 बंध बना के जुड़ जाएंगे, ठीक। अब ये कार्बन कितना बंध बनाया? एक इधर 2 बनाया, कितना बनाता है? 4। कितना बाकी है? 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3 बंध बनाया है, तो एक बंध और बाकी है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, चाहे इस तरह चाहे यहाँ सिंगल बॉन्ड करके भी जस्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए यह कितना बंध बनाता है? 4। हर कार्बन दुनिया भर में कहीं भी रहेगा कितना बंध बनाएगा? 4 बंध। एक बनाया है, 3 बाकी है, 3 बाकी है तो चाहे इधर 3 जोड़ दीजिए, चाहे 3 इधर जोड़ दीजिए, CH3 हो जाएगा, हो गया काम। अब देखिए ये आपका बंध तो गया है, ये सही है, सही है, एकदम सही है, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि ये देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों ये सेकेंडरी कार्बन है? द्वितीयक कार्बन कहते हैं। क्यों है? क्योंकि इस कार्बन की एक और एक दो संयोजकताओं से कार्बन जुड़ा है। जिस कार्बन की दो संयोजकताओं से कार्बन जुड़ता है ना वो द्वितीयक कार्बन होता है, ठीक है। और यहाँ भी ये द्वितीयक को ही बता रहा है, मतलब द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, तो ये भी है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर एक कार्बन की कितनी वैलेंसी है? एक वैलेंसी, 3 बाकी है, मतलब 3 और बनाएगा तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बंध बनाया है, 2 और बनाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चारों है, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर देखिए एक बंध बनाया है, कितना बाकी है? 3 कर देंगे, हो गया। यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, एक ही बंध बनाता है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, सही है। अब ये नाम हो गया आपका, ये नाम कहाँ बन गया? यहाँ पे बन गया, मतलब इसकी संरचना कहाँ बन गई? ये बन गई, ये भी है, ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है एकदम, वो भी आपका सही है, ठीक। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, अब इसको बनाना है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पे देखिए ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, लेकिन क्लोराइड जिससे जुड़ा है, मतलब क्लोरीन जिससे जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है? टर्शियरी, तृतीयक। इसका मतलब 4 कार्बन इसमें भी है, ब्यूटिल है, लेकिन उस ब्यूटिल में से जो तृतीयक कार्बन है ना, उस तृतीयक कार्बन से कौन जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक, लेकिन इसमें से एक तृतीयक कार्बन होगा। क्यों होगा? देखिए ब्यूटिल से मतलब पता चला कि 4 कार्बन हो गए, और टर्शियरी का मतलब हो गया तृतीयक कार्बन एक होगा, और उसी जो तृतीयक कार्बन होगा ना उसी से क्लोरीन जुड़ा है। तो यहाँ पर देखिए तृतीयक कार्बन एक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या था? देखिए सबसे पहले आपके पास 4 कार्बन की लंबी चेन थी, 1 2 3 4, ठीक। कुल कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे, ब्यूटिल, और उसी में से एक कार्बन को क्या करना था? टर्शियरी बनाना था, यानी तृतीयक बनाना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इस कार्बन से इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन, इधर कौन जुड़ा है? ये वाला कार्बन। तो इसको यहाँ से हटा दीजिए और इस कार्बन को यहाँ जोड़ दीजिए ऊपर, ठीक है। एक कार्बन जोड़ेंगे तो ये एक बंध बनाया है, 3 और बाकी है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए 4 कार्बन हो गए, यानी कि ब्यूटिल हो गया। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है वो क्या हो गया? तृतीयक। क्यों?
क्योंकि इस कार्बन की इधर एक इधर एक इधर एक, तीनों और तीन कार्बन जुड़े हैं, तो ये कौन सा कार्बन होगा, तृतीयक। और यहाँ इस तृतीयक कार्बन से किसको जोड़ दें, क्लोरीन को। ये हो गया आपका Cl। अभी ये क्या बन गया आपका, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सीखना है कैसे नाम देगा तो कैसे स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, अब देखिए आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, आइसो, नॉर्मल आइसो और नियो, तीन तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो एक आपको आइसो टाइप का आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है और उसी में कहीं भी क्लोरीन को जोड़ देना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन में आइसो कैसे बनेगा। देखिए 4 कार्बन में आइसो कैसे बनेगा। आइसो का क्या शर्त होती है, आइसो की शर्त होती है कि अगर आप कहीं पर जोड़ देंगे CH3 फिर CH और यहाँ पर CH3, ठीक है, यानी कि ये वाला ऐसा कार्बन है जिसके पास एक और एक 2 CH3 समूह होता है। यानी कि CH3 अगर 2 बार है, ठीक है, और ये दोनों CH से जुड़े हैं, ठीक है, तो ये समूह अगर कहीं लग जाता है ना किसी भी कार्बन की लंबी चेन से, तो वो आइसो हो जाता है पूरा। ठीक है, उसी तरह से आइसो है ब्यूटिल क्लोराइड। इसका मतलब क्या है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड बनाना है तो आपको सबसे पहले CH3 करना पड़ेगा, फिर ये CH हो गया, फिर ये CH3 हो गया। यानी यह किसकी निशानी है, ये आइसो की निशानी है। इतना आपको ले जाके कहीं पर भी बैठा देना है, वो क्या हो जाएगा, आइसो टाइप का हो जाएगा। आइसो ब्यूटिल है, ब्यूटिल मतलब इधर भी एक कार्बन डाल दीजिए, ये 4 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, और ये आइसो हो गया है। और क्लोराइड भी है, मतलब ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन आइसो टाइप का है और उसी में क्या जोड़ना है, क्लोरीन जोड़ना है, तो ये आइसो हो गया। इतना देखिए आइसो हो गया, एक कार्बन से और जोड़ दिए तो ये आइसो ब्यूटिल हो गया। अब यहाँ पर क्या जोड़ दिए, Cl क्लोरीन, यानी ये हो गया आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। अब चेक करना आपको कि क्या सभी कार्बन 4-4 बंद बनाए हैं। तो ये देखिए ये कार्बन एक इधर बनाया, एक इधर बनाया और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन अगर और रहेगा तो 2 यहाँ हाइड्रोजन से एक बंद हो गया, 2 3 और 4 बंद इसका हो गया। इस कार्बन का चेक करिए, 1 2 3 बंद और एक हाइड्रोजन से 4 बंद हो गया। इस कार्बन का देखिए 3 बंद हाइड्रोजन से, 1 बंद इधर, 4 बंद हो गया। इस कार्बन का 3 इधर 1 इधर, 4 हो गया। ठीक है, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड, आइसो ही है, पेंटिल मतलब 5 कार्बन है। 5 कार्बन तो कुछ नहीं, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, 1 2 3, ये आइसो बन गया और यहाँ पर चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन, और यहीं से जोड़ दीजिए क्या, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन जोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर वैलेंसी देखेंगे तो क्या हर कार्बन 4 बंद बनाया, वो चेक करेंगे, नहीं अगर सही रहेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी बनाया, ये भी बनाया 4 बंद, ये भी बनाया 4 बंद, ये भी बनाया 4 बंद, ये नहीं बनाया है। ये कितना बनाया है, एक इधर 2। ठीक है, कितना बाकी है, 2, तो यहाँ पे और जोड़ दीजिए, हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे बनाना है। ये देखिए नियो है तो नियो भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं बताया क्या छूट गया, नियो पेंटिल ब्रोमाइड क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए नियो का क्या है, नियो की शर्त है, नियो है और पेंटिल है। इसका मतलब नियो कब बनती है, जैसे देखिए एक कार्बन ऐसे है, ठीक, और इस कार्बन की 3 बैलेंसेस है, यानी इधर भी CH3 हो कम से कम, इधर भी CH3 हो और इधर भी CH3 हो, ये क्या कहलाता है, नियो। और इतना ले जाके अगर आप कार्बन की लंबी चेन से जोड़ देते हैं इधर, ठीक है, तो पूरी चेन क्या हो जाती है, नियो हो जाती है। नियो है, पेंटिल है, पेंटिल मतलब 5 कार्बन। अब देखिए ये है आपका नियो, पेंटिल है, 5 कार्बन है, यानी इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, एक और बचा है, उस कार्बन को यहाँ लगा दीजिए। ठीक, यानी कि ये पूरा जो चैन है ना, इसको ले जाके कार्बन की लंबी चेन से जोड़ दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये नियो पेंटिल हो गया। ठीक है, नियो पेंटिल। अब क्या है आगे, क्लोरीन, मतलब क्लोरीन जोड़ेंगे तो क्लोराइड बन जाएगा, तो ये हो गया क्लोरीन। बस ये पूरा क्या हो गया, नियो पेंटिल क्लोराइड। नहीं समझ में आया, आगे देखिए, यहाँ पर अगर वैलेंसी देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर इसी को मान लीजिए नियो पेंटिल क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर अगर CH3 आप कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया नियो पेंटिल क्लोराइड। ठीक, नियो पेंटिल के लिए शर्त क्या है, ये देखिए ये जो पूरी चैन है ना, अगर CH3 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 और C, यानी कि इस C के साथ कितना CH3 हो, 1 2 3 हो, इसको लिख सकते हैं CH3 कितनी बार हो, 3 बार हो। ठीक है, किससे हो, इस कार्बन से हो। ठीक है, अगर ये पूरा चैन अगर कहीं किसी कार्बन की लंबी चैन से जुड़ जाती है ना, तो वो चीज़ नियो हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नियो पेंटिल है, पेंटिल मतलब 5 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4, ये क्या बना रहा है, पेंटिल, अरे नियो बना रहा है, केवल नियो।
और इसको 5 कार्बन पेंटिल बनाने के लिए यहाँ पर एक कार्बन और जोड़ना पड़ेगा, यानी CH3 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 C, और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे C से जोड़ देंगे, यानी ये पूरा चेन क्या हो गया, नियो पेंटिल हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन जोड़ेंगे, चाहे इस तरह चाहे सिंगल बॉन्ड लगा के, तब ये क्या हो गया, इतना हो गया नियो पेंटिल, और ये हो गया क्लोराइड। ठीक है, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको नाम लिखने आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, या अगर कोई बात हो दिल में चल रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं इस तरह के कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।